तत्र ध्यानजमनाशयम् प्रवृत्तिभेदे प्रयोजकं चित्तमेकं मणेकेशाम् प्रवृत्तिभेदे प्रयोजकं चित्तमेकं मणेकेशाम् तत्र ध्यानजमनाशयम् तत्र ध्यानजमनाशयम्। विभूतिपाद में धारणा ध्यान समाधि का संयम कैसे किया जाए, उसका अर्थ क्या है, ये समझाया। और जब हम किसी बात पर, किसी पदार्थ पर, किसी विषय पर संयम करते हैं, संयम यानी त्रयम एकत्र संयम, धारणा ध्यान और समाधि तीनों एक साथ में लग जाए, एक साथ एकाग्रता भी बनी रहे, उसकी निरंतरता बनी रहे और उसमें तद्रूप हो जाए। ये जब होता है तो तज्जयात प्रज्ञालोकः, उसके जैसे प्रज्ञालोक प्राप्त होता है, यानी कि स्पष्टता आ जाती है, प्रज्ञा का प्रकाश हमारे जीवन में आने लगता है। उसके बाद अलग अलग सिद्धियां, जहां पर हम एकाग्र होते वहां से क्या मिलता है ये बताया। बाह्य विषय पर, अंदरूनी विषय पर, अंदरूनी जो भी सूक्ष्म विषय है उस पर, और पूरे प्रधान जय तक महर्षि पतंजलि बताते हैं। यानी इंद्रिय जय, उसके बाद भूत जय और उसके बाद प्रधान जय। प्रधान जय यानी प्रकृति पर विजय प्राप्त करना, ये बहुत बड़ी बात मानी जाती है। इसी से अलग अलग सिद्धियां हमें मिलती है। उसके अलावा भी जन्म से, औषधि से, मंत्र से, तप से ये अलग अलग सिद्धियां मिलती है। उसमें उत्तरोत्तर ज्यादा मेहनत है। जन्म से ज्यादा औषधि में, औषधि से ज्यादा मंत्र में, मंत्र से ज्यादा तप में, उसमें उत्तरोत्तर वह उन्नतिकारक सिद्धियां हमें मिलती है। और उससे भी अधिक जो सिद्धि मिलती है वो समाधि जो सिद्धि मानी जाती है। वो एक बार मेहनत इतनी सहजता से हो गई कि हमें पता भी नहीं चला ये सिद्धि कैसे मिल गई। और वो निष्काम भाव से जब वो करने लगता है तब समाधि जो सिद्धियां मिलने लगती है। लेकिन पहले जो 4 सिद्धियां है उसमें एक अहंकार रहता है, मैं कर रहा हूं, कुछ वासना रहती है, कामना रहती है। वैसे समाधि में भी पहले तो कुछ कामना रहती है, जैसे वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनंद, सानंद और सास्मित। ऐसे उत्तरोत्तर समाधि के भी कुछ प्रकार हमने देखे। वो उत्तरोत्तर उन्नति की तरफ जाने वाली ये समाधि है। इसमें भी जब हम मन बुद्धि को जागृत रखते हुए जब एकाग्र होते हैं तो वो संप्रज्ञात समाधि मानी जाती है। उससे जब ऊपर उठते हैं, उठते समय थोड़ा जैसा कोई यान को, किसी आवरण को भेदना होता है तो स्फोट करना होता है, उसी तरह कुछ ऐसे स्टेप्स है, उससे ज्यादा उधर मेहनत लगती है कि और आगे बढ़ना है। उधर मन और पूरे अंतःकरण को एकाग्र करते हुए और जोर लगाना पड़ता है और मेहनत, अभ्यास करना होता है, और तब हम आगे बढ़ते हैं। ये तप ये हमारे हाथ में और पूरे मेहनत वाला ऐसा ये सिद्धि प्राप्त करने वाला साधन है। और जब हम इसको प्राप्त करते करते ध्यानज तक पहुंचते हैं, यानी समाधिज के पहले ध्यानज सिद्धियां होती है। मन को बनाए रख करके हम जब
एकाग्र होकर के किसी एक बात को समझ लेने की कोशिश करते या तो उसमें एकरूप हो जाते हैं, तो वह ध्यानज सिद्धि बोली जाती है। और इधर अलग अलग शरीर, प्रधान जय और इंद्रिय जय के कारण अलग अलग शरीर, कुछ बचे खुचे जो भोग होते हैं उसको समाप्त, उपशम करने के लिए या तो समाप्त करने के लिए जो योगी प्रयत्नशील रहता है, वो भोग भोग कर उसको शांत कर लेता है, और वो उपशम होने के बाद उसका चित्त एकाग्र समाधि तक जाने के लिए तैयार हो जाता है। और ऐसा जो निर्माण चित्त, यानी कि निर्माण किया हुआ चित्त, वो अस्मिता से बनता है। उधर तक अस्मिता यानी थोड़ा सा अहंकार रहता है कि मुझे करना है, मुझे आगे बढ़ना है, आई कैन डू, मैं कर सकता हूं, हो सकता हूं, ये जो तीव्रता है उधर होती है, और ये होनी भी चाहिए। और वो अलग अलग शरीर बनाते हुए भोगों को भोग लेता है, उसका उपशम कर लेता है, और फिर चित्त भी अलग अलग बनाता है। वो अलग अलग चित्त, हमने एक शंका समझ ली थी कि जब अलग अलग चित्त है तो अलग अलग व्यापार करेंगे। अलग अलग व्यापार यानी कि कोई धंधा पानी नहीं, उसका धंधा पानी अलग होता है, व्यवहार करते हैं। अलग अलग चित्त, अलग अलग वासना, अलग अलग उसके विषय होते हैं, उसमें अटक जाता है, फिर संसार चक्र में अटकते हैं। तो ऐसा होता है क्या? तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसका प्रयोजक, उसका प्रेरक एक चित्त होता है, और एक चित्त वह बाकी चित्तों को, बाकी जो भी अंतःकरण है उसको वो प्रेरणा देता है। जैसे हमने महापुरुषों का उदाहरण देखा था, महापुरुष जैसे अपने आप को भी बनाए रखते हैं, अपने मन को जीतते हैं और इंद्रियों पर कंट्रोल पाते हैं, अपने जीवन पर कंट्रोल पाते हैं। भूत जय इंद्रिय जय उनके जीवन में होता है, तो पूरे दुनिया पर या तो लाखों लोगों पर वह प्रभाव डालते हैं, और अपने चित्त जैसा, अपने कहने जैसा वो कराने के लिए वो प्रेरित हो जाते हैं। अपने इच्छा के मुताबिक पूरे लाखों लोगों को चलाने वाले उनका चित्त होता है। वैसा ही जो योगी होता है वो अपने चित्त को बनाता ही है, उसको अच्छा निर्माण करता है, और उसके साथ साथ जो भी अलग चित्त बनाए उसको भी वो प्रेरक रहता है, और उसका हेतु वो बहुत ही शुद्ध होता है। उधर अभी उधर जब चित्त में कुछ वासना आ गई, कामना आ गई, तो अधःपतन हो सकता है, असंभव है। लेकिन जब जो अनाशय और ध्यानज चित्त है वह वासना के चंगुल में फंसता नहीं है। अनाशय और आशय, इसका अर्थ हमने समझ लिया था, फिर भी दोबारा समझ लेते हैं कि आशय यानी कर्माशय, कर्म के संस्कार, कर्म फल के संस्कार जो हमारे जीवन में होते रहते हैं, उसके द्वारा हमें ये जन्म यानी कि जाति, आयु और भोग मिलते हैं। लेकिन जब अनाशय चित्त है, यानी कि कर्म संस्कार रहित ऐसा अगर चित्त है, तो वह कर्म उसको चिपकता नहीं है, कर्म फल उसको चिपकता नहीं, उस पर संस्कार प्रभाव नहीं डाल सकते। ऐसा अनाशय चित्त, तत्र ध्यानज मनाशयम, वो अनाशय चित्त ध्यानज के द्वारा बनता है, यानी कि लक्ष्य पूर्वक एक एक बात को समझते हुए जब हम अपने ही आप को देखने लगते हैं तब ये बात बनती है। बड़ा अभ्यास करना होता है, बार बार, जैसे गीता कहती है, शनै शनै रूपरमेत बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थम मन कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत। बाकी दूसरा कुछ विचार नहीं करना है, जिधर जिधर मन भागता है उधर बुद्धि से, यानी कि विचार पूर्वक और धृति से, धृति को साथ में रखते हुए यानी धैर्य के साथ मन को फिर वापस लेकर आना। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम, जो अस्थिर मन, चंचल मन,
इधर उधर भागता है, ततस्ततो नियम्य तद, उधर से उसको खींच लाना है। आत्मन्येव वशन्नयेत, और उसको आत्मवश करना है, खुद के वश में करना है। इसको बार बार अभ्यास करना पड़ता है। और वो चित्त इधर उधर भागता है, उसका पहले जन्म जन्मांतर से वासना में, कामना में वो रह चुका होता है, इसलिए वो उधर उसकी चाहत होती है कि बस ये करो, स्वभाव बन जाता है। ऐसा स्वभाव बदलता है क्या? तो महर्षि पतंजलि कहते बदलता है, उसको थोड़ा समय लगता है। सतुदीर्घ काल निरंतर सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, ऐसा अभ्यास होना चाहिए। और इस अभ्यास के द्वारा और ध्यान के द्वारा, ध्यानज यानी कि ध्यान से जन्मा हुआ ऐसा अनाशय चित्त निर्माण हो सकता है, होता है। इधर एक और उदाहरण लेते हैं। अभी समाधिज और ध्यानज, इसमें थोड़ा फर्क है। समाधिज यानी हमारा अहंकार, हमारी मन बुद्धि पूरे विलीन जब होते हैं, तद्रूप हो जाते हैं, तो समाधिज सिद्धि होती है। और जब तद्रूप नहीं होते तो ध्यानज उसको बोलते हैं। लेकिन वहां तक, जहां तक हम समाधि की अवस्था में नहीं पहुंचते हैं, यानी कि तदेव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमिव समाधि, अर्थमात्र निर्भास ऐसी स्थिति, स्वरूप शून्य स्थिति कब बनती है? जब हम अपने आप को भूल जाते हैं। स्वरूप शून्य, स्वरूप शून्यता उधर आनी चाहिए। और जब वह स्वरूप शून्यता आएगी, यानी कि हम खुद को भूल जाएंगे, एकाध विषय में खुद को भूल जाएंगे और अर्थमात्र, हम ध्येय मात्र रह जाएंगे, तब समाधि बनती है। लेकिन उसके पहले बुद्धि का उपयोग करना होता है, विचार पूर्वक आगे बढ़ना होता है और धैर्य के साथ आगे बढ़ना होता है। उधर थोड़ा सा भी इधर उधर ढीला मिल गया, हम थोड़ा प्रैक्टिस करके अगर देखते हैं कि मुझे 5 मिनट दूसरा चिंतन नहीं करना है, मैं जो तय करता हूं वही चिंतन करना है, वही मनन करना है, तो हम 5 मिनट में कितनी बार इधर उधर भटकते, थोड़ा अभ्यास करके देखना। तो मन चंचल होता है, वो इधर जाता है उधर जाता है, कभी सपने में जाता है, कभी किसी के वासना में, कामना में, किसी द्वेष में आ जाता है, किसी क्लेश में आ जाता है, इधर उधर भटकता है। लेकिन उसको जबरन एक जगह पर लाना है, और ये जबरन लाने के लिए बुद्धि की, अहंकार की, अस्मिता की जरूरत होती है, धैर्य की जरूरत होती है। और ऐसे जब स्थिति में हम बुद्धि का उपयोग करते हैं, तो यो बुद्धे परतस्तु सहा, बुद्धि का उपयोग करते हुए उधर तक जाना है। और जो बुद्धि का उपयोग नहीं करता है, वो फिसल जाता है। हाँ, एक उदाहरण देता हूं। जब राम और लक्ष्मण तपोवन में रहते थे, हमने सुना भी है, और सीता भी साथ में है, सीता माता साथ में, राम लक्ष्मण साथ में। कभी राम और लक्ष्मण इधर उधर घूमते, कभी राम घूमता है, कभी लक्ष्मण घूमता है, कभी सीता के साथ, लक्ष्मण अकेला रहता है। तो एक बार श्री राम चले गए वन में घूमने के लिए, और लक्ष्मण और सीता साथ में थी। बहुत देर हो गई तो बाद में श्री राम आ गए। राम आने के बाद पूछते हैं, पुष्पम दृष्ट्वा फलम दृष्ट्वा दृष्ट्वा स्त्रीणांच यौवनम त्रीणि रूपानि दृष्टैव कश्यनो चलते मनः। कोई फूल देखता है, फूल देखकर, फल देखकर, स्त्री का रूप देखकर, ये तीनों विषयों को देखकर किसका मन चलित नहीं होता है? तो लक्ष्मण कहता है कि जो हमारा मन है ना, इधर उधर भागता है, मनोधावती सर्वत्र मदोन्मत्त गजेंद्रवत ज्ञानांकुश समाबुद्धि तस्यनो चलते मनः। यानी कि ये मदोन्मत्त हाथी की तरह मन बलवान होता है, इंद्रियों के साथ वो भागता रहता है। मनोधावती सर्वत्र मदोन्मत्त गजेंद्रवत ज्ञानांकुश समाबुद्धि, ज्ञान के अंकुश के द्वारा जिसकी बुद्धि बनी है, ज्ञान का अंकुश जिसके जीवन में है, वह उस मदोन्मत्त हाथी को, मनरूपी हाथी को
वह कंट्रोल कर लेता है। अंकुश छोटा होता है लेकिन वो मदोन्मत्त हाथी को कंट्रोल कर लेता है। ज्ञानांकुश समा बुद्धि तस्य नो चलते मनः, उसका मन विचलित नहीं होता है। फिर राम और पूछते हैं, अग्निकुंड समा नारी घृतकुंड सम पुमान, पार्श्वे स्थिता सुंदरी चेत कस्य नो चलते मनः। नारी यानी स्त्री अग्नि के समान है, अग्निकुंड के समान है। अग्निकुंड समा नारी, घृतकुंड सम पुमान, घी के कुंड के समान ये पुरुष है। दोनों साथ में आ जाए तो किसका मन चलित नहीं होगा। साथ में अगर सुंदर स्त्री बैठी हो, युवती बैठी हो, तो किसका मन चलित नहीं होगा, ऐसे राम पूछते हैं। तो लक्ष्मण बहुत ही अच्छा उत्तर देते हैं, पिता यस्य शुचिर्भूतः, जिसका पिता, जिसके पिता शुचिर्भूत है, शुद्ध है, पवित्र है। माता यस्य पतिव्रता, जिसकी माता पतिव्रता है। ताभ्याम उभाभ्याम संभूतः, दोनों से जो जन्मता है। तस्य नो चलते मनः, उसका मन चलित नहीं होता है। अभी इधर इसका संदर्भ लेते हैं, ज्ञानांकुश समा बुद्धि, एक तो ज्ञान के द्वारा, बुद्धि के द्वारा अपने पर अंकुश प्राप्त किया है। उसके इंद्रिय मन कदाचित खींचते होंगे, लेकिन वो बुद्धि के द्वारा उसको पकड़ के रखता है कि तुझे नहीं जाना है, बस मैंने कहा ना नहीं जाना है तो नहीं जाना है। तो बुद्धि के द्वारा, विचार के द्वारा वो कंट्रोल करता है। ये इधर ध्यानज है। ध्यानज यानी ध्यान पूर्वक, विचार पूर्वक वो उस स्थिति को बनाए रखता है। उसका मन इधर उधर जाता नहीं, ऐसा नहीं है, जाता है, फिर भी उसको खींच कर रखता है। ये ध्यानज यानी ध्यान से जन्मा हुआ ये फल है, उसकी सिद्धि है, उसका मन चलित नहीं होता है। और दूसरी बात जो लक्ष्मण ने बताई कि जिसका पिता शुचिर्भूत है, जो हर रोज मेहनत करता है, शुद्ध होने के लिए मेहनत करता है और पवित्र बनने के लिए जो कष्ट करते रहता है, वह शुचिर्भूत है। जिसका पिता शुचिर्भूत है, माता पतिव्रता है, उससे जन्मा हुआ जो भी पुत्र है उसका मन चलित नहीं होता है। फिर श्री राम शाबाशी देते हैं, हे लक्ष्मण महाप्राज्ञ, सुमित्रायाश्च नंदन, इक्ष्वाकुश्च कुलोत्पन्नः तस्य नो चलते मनः, ब्रह्मचारी नमो नमः। जो हे लक्ष्मण महाप्राज्ञ, हे महान बुद्धि वाले, हे लक्ष्मण, सुमित्रा के नंदन और इक्ष्वाकु कुल के जो भूषण है और कुलोत्पन्न है, ऐसे तुझे ब्रह्मचारी, तुझे नमस्कार है। ब्रह्मचारी यानी ब्रह्म यानी विचार, ब्रह्म नाम वेद, वेद नाम विचार। ब्रह्म का अर्थ है वेद, वेद का अर्थ है विचार, शुद्ध विचार। उसमें जो सतत रहता है उसका मन चलित नहीं होता है। तो इधर ध्यानज जो भी सिद्धियां है उसके द्वारा अनाशय स्थिति प्राप्त होती है। और गीता भी कहती है, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधाः, ज्ञान के अग्नि से कर्म को, कर्म फल को दग्ध करने की ताकत होती है। तो ज्ञान की यानी कि अभ्यास की आवश्यकता है। और ये अभ्यास महर्षि पतंजलि बताना चाहते हैं कि ये ध्यान से होता है। अभी उधर से अगर आगे चलते हैं तो हमारा समर्पण है समाधि में। तो आगे फिर योगी कैसा कर्म करते हैं तो वो आगे के सूत्र में है, वो कल देखेंगे। तब तक रुकते हैं। नमस्कार।